नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में स्वागत है। देखिए बच्चों, देखिए फिजिक्स का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में आपको बताए थे फिजिक्स में जो ऑल कंपटीशन के लिए है कि क्या होता है इको। इको के बारे में बताए थे। इको बताए थे प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि जो होता है बच्चों, जो प्रतिध्वनि होता है, जैसे कि आवाज यहां से बोले, आवाज यहां से बोले और ये आवाज गई और यहां रिफ्लेक्टर होना चाहिए, तभी इको बनता है। कल का लेक्चर देखिए, पूरा बताए हैं। और यहां से टकरा करके और फिर आती है, तो इस क्रिया को कहते हैं रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को, जैसे लाइट सन से आती है, जैसे सन से लाइट चली और किसी पर टकरा करके फिर उसी दिशा में मुड़ जाती है, तो इस क्रिया को कहते हैं रिफ्लेक्शन, परावर्तन। तो वैसे ही साउंड टकरा करके फिर वही साउंड रिपीट होती है, सुनाई देती है। जैसे बोले हेलो, तो वो दे रहा है हेलो हेलो हेलो, तो ये क्या होती है? इको होती है, प्रतिध्वनि होती है। साउंड जो रिपीट होता है प्रतिध्वनि होती है। एक बार बोले, दो बार, तीन बार सुनाई दिया, तो वो क्या होती है? प्रतिध्वनि। तो क्वेश्चन क्या, ये इसका पूरा कंसेप्ट बताए हैं पिछले लेक्चर में। देखिए, तो इस पर क्वेश्चन क्या था? इस पर क्वेश्चन एक आया था कि इको किस पर कार्य करती है, मीन्स इको किस नियम पर कार्य करती है। इको क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में कि इको जो प्रतिध्वनि होती है किस पर कार्य करती है, किस नियम पर कार्य करती है। ये क्वेश्चन आया था कि इको जो होता है किस नियम पर कार्य करती है, जो प्रतिध्वनि होता है किस नियम पर कार्य करती है। तो आपको बताना है। देखिए, परावर्तन के नियम पर कार्य करती है, परावर्तन के नियम पर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पर काम करती है, परावर्तन के नियम पर काम करती है। कैसे? देखिए, कोई यहां से बोला, कोई भी आवाज बोला, हेलो, कुछ भी बोला, और ये आवाज जा करके यहां से टकरा करके फिर आती है, उसे ही इको कहा जाता है, प्रतिध्वनि। कल के लेक्चर में बताया है। तो ये क्या हुआ? कोई चीज जा करके टकरा करके वापस आती है, उस क्रिया को फिजिक्स में, साइंस में परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसी पर कार्य करती है। तो आपको लिखना है, ये क्वेश्चन है इसलिए इसको लिखना है, इको वर्क्स ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इको, अगला पॉइंट लिखेंगे नोट्स बुक में कि इको works on law of reflection। प्रतिध्वनि परावर्तन के नियम पर कार्य करती है। प्रतिध्वनि परावर्तन के नियम पर कार्य करती है। ये क्वेश्चन पूछता है। इको वर्क्स ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछता है कि किस पर निर्भर करती है। तो प्रतिध्वनि किस पर निर्भर करती है? इको पर। तो अब आज का टॉपिक, कल का ये पूरा लेक्चर पढ़ाया है, जाकर के देखिए, एक एक चीज सीरियल से बताया जा रहा है, पूरा कंप्लीट फिजिक्स। इसका गारंटी देते हैं कि एक बार सीरीज पढ़ लेने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठिए, अगर साइंस का क्वेश्चन आता है तो वो नहीं छूटेगा। पहले फिजिक्स कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री, बायो, तीनों आपको यहाँ पर जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वही चीज पढ़ाया जा रहा है एकदम। तो अब देखिए बच्चों, अगला जो है टॉपिक हम लोग का आज का है, वो है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन, गूंज। ये क्या होती है? प्रतिध्वनि तो पढ़ लिए, गूंज और प्रतिध्वनि में क्या अंतर होती है? गूंज किसे कहते हैं और प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, जैसे प्रतिध्वनि बताए कि यहाँ कोई बोल रहा है, एक परावर्तक है, एक
दीवार से साउंड जा करके टकरा करके और आपके कान में जो सुनाई देती है, जैसे यहाँ से साउंड गई हेलो, कोई भी साउंड मान लीजिए यहाँ से गई और ये टकरा करके वापस आ करके आपको सुनाई, तो वो हेलो हुआ, वो इको हुआ, कल का प्रतिध्वनि हुआ। जैसे बोलते हैं ना रिपीट होना, साउंड को क्या होता है रिपीट होना। जैसे एक बार बोले हेलो तो सुनाई दे हेलो हेलो हेलो, एक बार बोले हेलो तो हेलो 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 ऐसे सुनाई देता है, तो वो क्या होता है इको होता है। और गूंज क्या होती है, गूंज ये होती है बच्चों कि जब आप खाली स्थान में कहीं देखो, ये जैसे आप खाली रूम में जब बोलते हो तो आवाज गूंजती है, हेलो बोलने पर आवाज गूंजती है, फैलना, आवाज जो फैलती है, जैसे ये तो रिपीट होना हुआ। जो इको बताए, इको प्रतिध्वनि और गूंज में ये गूंजता है, वो क्या होता है कि रिपीट होता है। एक बार बोलेंगे 3 बार बोलेगा हेलो हेलो हेलो, वो प्रतिध्वनि है। लेकिन हमने बोला हेलो और वो सुनाई देता है हेलो, जिससे कि भारी आवाज, मोटा आवाज हो जाना, बोलते हैं एक और पूरा गूंजना हेलो, ऐसे हेलो बोले और सुनाई दिया, बोले हेलो और सुनाई दे हेलो, तो ऐसे सुनाई देता है, तो उसे क्या कहते हैं गूंज, प्रतिध्वनि। तो ये कैसे होता है देखिए आप, ये मिक्सअप होता है। इको जब कोई इको मिलता है ना तो गूंज बनता है। कैसे होता है, जैसे आप रूम में है तो 4 दीवार है, एक छत है, नीचे का फर्श भी है, तो होता क्या है जैसे आप बंद खाली कमरे में है तो बोलते हैं तो आवाज गूंजती है। आवाज क्या होती है गूंजती है, उसे रिवर्बरेशन गूंज कहते हैं। जैसे कोई बच्चा यहाँ से बोला, कोई बच्चा यहाँ से आवाज बोला, तो इसमें तो इधर से भी टकरा कर आई, इधर से भी टकरा कर आई, इधर से भी प्रतिध्वनि हुई, इधर से भी हुई, बोले तो चारों तरफ गया, चारों तरफ से टकरा करके आया और ऊपर से भी आया, मीन्स इधर से भी आया, इधर ऊपर से भी आया, सामने से भी आया, छत से नीचे से भी आया, चारों तरफ से आकर के जो इको मिलता है ना, अब इको जा करके देखिए टकरा करके आना, और जो इको मिक्सअप हो जाता है, जो मिक्सअप हो जाता है वही रिवर्बरेशन बनता है, गूंज बनता है, गूंजती है आवाज। कई प्रतिध्वनि के मिक्स जो होता है ना, कई प्रतिध्वनि जैसे कि इधर से लड़ करके आई, इस द्वार बोले, आवाज बोले तो वो फैली चारों। अब कई दीवार के सामने, कई रिफ्लेक्टर के सामने अगर बोलते हैं, एक रिफ्लेक्टर है तब तो इको होगा। अगर कई रिफ्लेक्टर से जो प्रतिध्वनि आई और मिल गई तो वो क्या होती है रिवर्बरेशन होती है, गूंज होती है, तो उसे कहते हैं गूंज, रिवर्बरेशन। कई जो रिफ्लेक्टर होते हैं आकर के क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं खाली स्थान में। अब आपको देखो और बता दिए कि अंतर क्या होता है इको में और गूंज में। तो वो रिपीट है, टकरा करके आना, ये क्या है गूंजना है। रिवर्बरेशन माने आवाज मोटा होना, फैलना, थोड़ा बोल रहे हैं और मोटा टाइप का और फैल करके बोल रहा है हेलो और सुन रहे हेलो हेलो ऐसे सुनाई दे रहा है, तो वो क्या होता है रिवर्बरेशन होता है। और इस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, इको रिपीट होना, जैसे बोले ना एक बार हेलो बोलो 3 बार सुनाई दे हेलो हेलो हेलो, तो ये प्रतिध्वनि है। लेकिन जो फैलता है, लंबा हेलो होता है, हेलो बोले हेलो, मोटा और फैलना, वो गूंज होता है। तो गूंज बनता कैसे है बता दिए कि बनता कैसे है गूंज, गूंज होता क्या है ये तो समझ गए, और बनता कैसे है, चारों ओर से जो रिफ्लेक्ट होके के जो इको आती है ना प्रतिध्वनि, और वो जो मिक्स हो जाती है एक जगह, तो गूंज बनता है, रिवर्बरेशन बनता है। अब आती है जो हमारी आवाज गूंज रही है, भारी सी आवाज आती है रूम में, हॉल में, बड़े कमरे में, उसी को क्या कहते हैं रिवर्बरेशन, गूंज कहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है ना, देखिए एक क्वेश्चन आता है, इसका कारण बनाते हैं। एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, बहुत बार पूछा हुआ है कि थिएटर जो होता है, थिएटर मीन्स सिनेमा हॉल, तो उसमें आवाज गूंजती क्यों नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन आता है बच्चों कि थिएटर की दीवारें लकड़ी की क्यों बनाई जाती है। आप फालतू के ऑप्शन दिए रहते हैं, देता है कि थिएटर जो होता है, थिएटर जो होता है सिनेमा हॉल जैसे बड़ा हॉल है, उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं, फिर भी आवाज गूंजती क्यों नहीं है। तो या दूसरा क्वेश्चन
सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिनेमा हॉल की दीवार लकड़ी की क्यों बनाई जाती है। तो वो देता है कि सस्ता पड़ेगा, फालतू का ऑप्शन दिया रहेगा, सजावट में अच्छा लगता है, लकड़ी पर पेंट अच्छा लगता है, या लकड़ी टूटने पर उसमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये सब फालतू, ये नहीं होता है। उसको बताना है कि लकड़ी में क्योंकि वो साउंड को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है। जैसे लकड़ी वो क्या होता है, सिनेमा हॉल की दीवारें में आवाज़ क्यों नहीं गूंजती है, वहाँ बहुत सारे लोग जैसे 10-20 हो गई तो आवाज़ क्लियर सुनाई देती है। जब सिनेमा हॉल में हम बैठते हैं तो गूंजती नहीं है, आवाज़ क्लियर साफ सुनाई देती है। उसका कारण क्या है, 10, 20, 50 जितने भी है, बड़ा हॉल भी होता है थिएटर, उसमें 50-30 लोग बैठे भी रहते हैं, फिर भी ज़्यादा लोग भी, और लंबा चौड़ा भी होता है बड़े चौड़े थिएटर में, और उसमें आवाज़ गूंजती क्यों नहीं है। तो देखिए क्या होता है कि थिएटर जो होती है ना, उसकी दीवार लकड़ी की बनाई जाती है, वुड की बनाई जाती है। वुड पहला चीज लकड़ी की बनाई जाती है, ठीक, उसकी दीवार, और उसमें ऐसे ऐसे बारीक छिद्र कर दिए जाते हैं, होल, ऐसे बारीक बारीक क्या कर दिए जाते हैं, छिद्र कर दिए जाते हैं, छिद्र 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 जब कर देंगे, होल होल कर देते हैं बच्चों, उसमें होल किया जाता है। तो ये क्या होता है कि जब भी साउंड आएगा ना, तो ये छिद्र जो होता है ये क्या करता है, ये पूरा सिस्टम, ये लकड़ी और छिद्र मिलकर साउंड ऑब्जर्वर, ध्वनि अवशोषक का काम करता है। साउंड ऑब्जर्वर का काम करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व्ड कर लेता है, साउंड ऑब्जर्व कर लेता है, ध्वनि अवशोषित कर लेता है, ध्वनि अवशोषित। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, अवशोषित कर लिया। जैसे कि इसमें क्या होता है ना कि जैसे बोले, कोई भी आवाज बोले तो टकरा करके जो आई ना, जो टकराई तो वो फिर इको नहीं बन पाई। इको जब कई इको नहीं मिलती है वही गूंज होता है, तो इको बनी ही नहीं तो गूंज कहाँ से बनेगा। तो वो ये क्या करते हैं कि जो आवाज़ जाता है उसको ऑब्जर्व कर लेती है, एक ही बार जो आवाज़ आता है वो हमें सुनाई देता है, फिर रिपीट होके वो वही आवाज़ दूसरा नहीं सुनाई देता है, दूसरा जो फिर बोलता है सिनेमा में वो सुनाई देता है। तो ये क्या करता है, साउंड ऑब्जर्व कर लेता है। साउंड ऑब्जर्व का मतलब जो बोले उसको सोख लेता है और शोषित कर लेता है अपने अंदर। तो इसीलिए सिनेमा हॉल के अंदर गूंज पैदा नहीं होती है। तो वो पूछता है कि अभी बताए कि सिनेमा हॉल की दीवारें लकड़ी की क्यों बनाई जाती है। तो आपको बताना है क्योंकि वो साउंड ऑब्जर्वर का काम करते हैं, ध्वनि अवशोषक का काम करते हैं, वो ध्वनि को ऑब्जर्व कर लेती है, सोख लेती है, इसलिए सिनेमा हॉल की दीवारें लकड़ी की बनाई जाती है। ये आपको टिक करना है। बहुत बार फालतू ऑप्शन दिया रहता है कि सस्ता पड़ता है, लकड़ी टूटने पर ज़्यादा पैसा बर्बाद नहीं होगा। दूसरी बात देखो, दूसरी बात, जब आप घर में कोई पेंट करता है तो बात करके देखिएगा, जब कोई पेंटर है और घर में दीवार पेंट करता है तो उससे बात कीजिएगा तो आवाज़ गूंजेगा। लेकिन जब उसमें पर्दा चारों ओर लगा देंगे, अगर दीवार में पर्दा लगा देंगे और नीचे भी कारपेट बिछा देंगे तो इको कम बनता है और आवाज़ गूंजती नहीं है। कर्टेन, पर्दा वर्दा अगर लगा दिए वाल में, या वो पर्दा जो होता है ना, या कर्टेन जो नीचे दरी टाइप का बिछा दिए, जो भी बिछा देते हैं, कारपेट जो बिछा देते हैं नीचे, तो वो क्या होता है कि जो आवाज़ जाता है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। वो कर्टन, वो पर्दा, वो जो कारपेट है, वो साउंड ऑब्जर्वर का काम करता है, ध्वनि अवशोषक का काम करता है। जो बोलते हैं उसे सोख लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, लड़ करके आने नहीं देता है और आवाज़ गूंजता नहीं है, ये काम होता है। तो क्वेश्चन आता है, बताए कि पर्दे की इसलिए बनाई जाती है, पर्दा की या लकड़ी की सिनेमा की हॉल जो होती है, ताकि साउंड को क्या करे, ऑब्जर्व कर सके। साउंड को जब ऑब्जर्व कर लेगा ना, सोख लेगा ना, तो प्रतिध्वनि इको नहीं बनेगा, और जब इको नहीं बनेगा तो गूंज भी नहीं बनेगा, क्योंकि कई इको आकर के मिक्स होता है, मिलता है कई जगह से टकरा करके वही गूंज बनाता है। तो आपको लिखना है, ये क्वेश्चन है बना हुआ है कि थिएटर की दीवारें, थिएटर मीन्स यहां लिख सकते हैं सिनेमा हॉल की दीवारें लकड़ी की इसलिए बनाई जाती है ताकि वो गूंज को अवशोषित कर सके। द वॉल्स ऑफ थिएटर आर मेड ऑफ वुड सो दैट रिवर्बरेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड।
ये इंग्लिश में वाले ध्यान देंगे। द वॉल्स ऑफ थिएटर्स आर मेड ऑफ, द वॉल्स मीन्स दीवार, ऑफ थिएटर माने सिनेमा हॉल की, आर मेड अप माने बनाया जाता है वुड की, लकड़ी की, सो दैट ताकि रिवर्बरेशन गूंज कैन बी ऑब्जर्व, गूंज को अवशोषित किया जा सके। तो ये इसका पर क्वेश्चन हुआ। अब देखिए बच्चों जितना पढ़ाए हैं पीछे का लेक्चर देखिए तब इसको देखिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो अब पीछे का कितना क्वेश्चन तैयार हुआ देखिए, जो जो क्वेश्चन आया है अभी तक, तब आगे पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन बनाते हैं प्रीवियस कि कैसे क्वेश्चन आएगा, इतना लेक्चर जो बताया कैसे क्वेश्चन आता है, एग्जाम में कैसे पूछता है। इसके बाद पढ़ेंगे कि सोनार क्या है। सोनार जैसे कि पानी के अंदर कोई चीज़ पता लगाना हो तो सोनार होता है, एयर में कोई चीज़ को पता लगाना हो, आकाश में बहुत ऊंचा तो रडार होता है, डिटेक्ट करना हो, पकड़ना हो कि क्या चीज़ है, पानी के अंदर क्या है, बहुत अंदर पानी की, समुद्र की तली की गहराई कितना है, कोई पनडुब्बी है तो दुश्मन की किसी अलग कंट्री के हमारे एरिया में आई है कि नहीं, तो सोनार से पता लगता है। तो इस साउंड में पढ़ेंगे, एक यंत्र होता है सोनार। उससे पहले आपको जितना बताए है क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा सब पढ़ाया हुआ है, नोट में है, जितना पढ़ाए हैं सब लेक्चर में पढ़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन पूछता है बच्चों, लाउडनेस किससे मेजर की जाती है। लाउडनेस पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, पूछा है कि लाउडनेस जो होती है, लाउडनेस मीन्स शोर, शोर जो होती है, हल्ला गुल्ला, किस में मेजर की जाती है, किस में मेजर की जाती है, पहला क्वेश्चन आता है की जाती है। तो आपको उत्तर लगाना है डेसिबल में, किस में, डेसिबल में। ये तैयार हुआ है, पीछे जाकर के देखिए सब तैयार हो गया। जो क्वेश्चन पूछा है देखिए ये एनसीईआरटी से लिया गया है। इसके बाद क्या पूछा है बदले हैं कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक है वो आपको समझा देंगे, उसके बाद कैसे क्वेश्चन आता है। तो ये पीछे का है कि अभी तक क्या क्या हम लोग तैयार कर लिए। दूसरा क्वेश्चन तैयार हुआ कि यदि आपको इको सुननी हो तो दीवार से दूरी कितनी होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, यदि आपको इको सुननी है, प्रतिध्वनि सुननी है, तो दीवार से आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए, दीवार से आपकी दूरी कितनी होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है 17.15 मीटर, कल बताए हैं जाकर के लेक्चर में, ये ऐसे नहीं वहां पड़ा हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन का ये है कि यदि आपको इको सुनना हो तो आपकी दूरी दीवार से कितनी होनी चाहिए। यदि आपको इको सुनना हो तो आपकी जो दूरी है वाल से कितनी होनी चाहिए। तो आपको कहना है 17.15 मीटर, 17.15 मीटर। तीसरा क्वेश्चन पूछता है थिएटर की दीवारें लकड़ी की क्यों बनाई जाती है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि थिएटर जो होती है, सिनेमा हॉल की दीवारें। तीसरा क्वेश्चन तैयार हुआ कि सिनेमा हॉल की दीवारें, देखिए लेक्चर बता दिए, क्वेश्चन कैसे आएगा नहीं समझिएगा तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बनाया हुआ है, प्रीवियस क्या क्या पूछा हुआ है। तो देखिए अगला पूछता है कि थिएटर की जो दीवारें होती है, सिनेमा हॉल की जो दीवारें होती है, वो लकड़ी की क्यों बनाई जाती है। थिएटर्स वॉल मेड ऑफ फ्रॉम वुड, व्हाई, क्यों बनाई जाती है। तो आपको लिखना है साउंड ऑब्जर्व कर सके, ताकि साउंड क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके, ध्वनि को अवशोषित कर सके, ध्वनि को क्या कर सके, अवशोषित कर सके। तो ये भी पूछता है कि सिनेमा हॉल की दीवारें लकड़ी की क्यों बनाई जाती है। तो ऑप्शन फालतू के दिया रहेगा कि टूटेगा तो खर्च कम पड़ता है या कम खर्च होता है, लकड़ी पर पेंट अच्छा चढ़ता है, या बहुत सारा फालतू ऑप्शन दिया रहेगा। तो आपको कहना ये नहीं, उसका कारण होता है कि गूंज पैदा ना हो, साउंड को ऑब्जर्व कर सके, इसलिए बनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि साउंड की जो होती है, साउंड ध्वनि, साउंड ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। ध्वनि की स्पीड सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ज़्यादा किस में होता है, ज़्यादा किस में होता है। ये क्वेश्चन पूछता है किस में होता है, किस में होता है। अब आपको समझा देते हैं। देखिए साउंड की स्पीड सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ठोस में होता है, सॉलिड में, सॉलिड में होता है। इसके बाद लिक्विड में होता है। सब बताए हैं, पीछे का है, क्वेश्चन बता रहे हैं लिक्विड कि क्या क्या तैयार हो गया, और इसके बाद गैस में होता है। सबसे ज़्यादा किस में होता है, ठोस में होता है। इसके बाद
लिक्विड द्रव में होता है, सबसे कम गैस में होता है। यदि पूछे ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है तो सॉलिड में, अब एक लिक्विड में, इसके बाद गैस में। तो यह ऑप्शन दे सकता है लोहा, आयरन, पानी, वाटर, एयर, हवा। तो आपको कहना है इसमें ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया एयर, ये क्या हो गया सॉलिड हो गया, तो लोहा पर लगाना है। अब क्या होता है कि 4 गो ठोसे दे देगा। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि चारों क्या कर देगा, ठोसे दे देगा, तो उसको डीपली पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे, डेंसिटी सब पढ़ेंगे। लेकिन क्या होता है कि मान लीजिए दे दिया एल्युमिनियम, लोहा और सोना, एल्युमिनियम दे दिया Al एल्युमिनियम, सोना दे दिया Au और आयरन दे दिया लोहा Fe, आपको दे दिया। पूछेगा कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, एल्युमिनियम में, Al में, कि सोना में, Au में, कि लोहा में, आयरन में, Fe में, कि सोना में, गोल्ड में, Au में, कि एल्युमिनियम में, Al में। तो आपको जब ऐसा तीनों अभी पढ़ा है कि ठोस में होता है सबसे ज़्यादा, ऐसे देता नहीं है। जब भी ऑप्शन देगा तो एक ही ठोस देगा, एक ही ठोस देगा। ये तो तीनों ठोसे है, तब क्या कीजिएगा, ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, तीनों ठोस रहता है तो आपको डेंसिटी देखना होता है। क्या देखना होता है बच्चों, घनत्व किसका ज़्यादा होता है, डेंसिटी पर निर्भर करता है। देखिए स्टिफनेस जो होता है ना, कठोरता, कोई चीज़ जितना ज़्यादा कठोर रहेगी उतने ही साउंड की स्पीड उसमें ज़्यादा होगा। कठोरता बढ़ने से साउंड की स्पीड बढ़ती है। ज़्यादा टाइट होगा, कड़ा होगा कोई चीज़, तो उसमें क्या होती है, बढ़ता है। लेकिन डेंसिटी बढ़ने पर साउंड की स्पीड घटती है, ये समझना है, आगे पढ़ेंगे हमको। डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी घनत्व जो होता है, घनत्व जब बढ़ेगा ना, ऊपर तीर का मतलब बढ़ेगा, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, घटता है। तो ये पॉइंट लिखना है कि घनत्व बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, घटता है, उल्टा होता है। लेकिन कठोरता, स्टिफनेस, कठोरता बढ़ने पर, कोई चीज़ कठोरता बढ़ने पर स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड बढ़ता है। ये बात 2 क्वेश्चन है। तो डेंसिटी जब बढ़ेगा, तो अब इसमें क्या होगा कि जब लोहा, सोना, आयरन दे दे, तो आपको जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, तो वहाँ पर हम लोग समझेंगे कि पहले कौन आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, सीरियल में। अब बढ़ते क्रम में घनत्व घटता है कि घनत्व बढ़ता है, तो उस क्रम में सबसे ज़्यादा घनत्व इसका होता है, इसके बाद इसका होता है, इसके बाद इसका होता है। तो सबसे घनत्व कम इसका हुआ तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल एल्युमिनियम में होता है, उसके बाद ये सबसे कम ये। अगर यही 3 ठोस दे दे, ऐसे लेक्चर में जा करके देखिए बताए हैं स्टील, तो जब एल्युमिनियम, सोना, लोहा दे तो सबसे ज़्यादा इसमें होता है, सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होता है, स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होता है, एल्युमिनियम में होता है, इसके बाद सोना में होता है, और सबसे कम किस में होता है, लोहा में चाल। तो जब ये 3 ठोस दे दे तो इसमें पूछे तो आपको एल्युमिनियम टिक लगाना है, पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा है बच्चों कि साउंड कौन सी तरंग है, साउंड कौन सी तरंग है, ध्वनि कौन सी तरंग है। सब प्रीवियस क्वेश्चन यही बनवा देते हैं। ध्वनि साउंड कौन सी तरंग है, कौन सी वेव है, तरंग है, कौन सी वेव है। साउंड जो है कौन सा वेव है, कौन सी तरंग है, तो आपको टिक लगाना है बच्चों। जो साउंड है वो है मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडिनल वेव। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे, यांत्रिक अनुदैर्ध्य
तरंगे। ये सब बताए हुए हैं लेक्चर में। पीछे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा प्रिंटेड पेपर ही सॉल्व कराएंगे, पहले थ्योरी कंप्लीट हो जाए तब। तो ध्वनि कौन सी तरंगे होती है, जो साउंड है उसका नेचर कैसा होता है, तो वो क्या होती है, मैकेनिकल होती है, यांत्रिक होती है, लॉन्गिट्यूडनल मीन्स अनुदैर्ध्य होती है, वेव्स मीन्स तरंगे। तो वो कैसी तरंगे होती है, यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो अल्ट्रासोनिक तरंग है उसकी रेंज कितनी होती है। अल्ट्रासोनिक तरंग किसे कहते हैं, या अल्ट्रासोनिक जो होता है, अल्ट्रासोनिक जो वेव होती है, अल्ट्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं, ये उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन एक पूछता है कि अल्ट्रासोनिक, सब बताए हुए हैं, तो आपको उत्तर लिखना है कि जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या हो, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो, मोर देन 20,000, जिसका फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, वो किस में आता है बच्चों, पराश्रव्य तरंगों में आता है, ये अल्ट्रासोनिक होता है। ये सब बताया है कि इंफ्रासोनिक कौन होता है, ऑडिबल कितना होता है, तो ये क्वेश्चन तीनों में पूछता है, अल्ट्रासोनिक किस में आता है। तो ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे तैयार हुआ है हम लोग का। अब नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि सोनार क्या है, सोनार के बारे में पढ़ेंगे। सोनार जैसे कोई चीज़ पानी के अंदर पता लगाना है तो वो काम करता है, सोनार से पता लगाया जाता है। डिटेक्ट करना है पानी के अंदर, जब एयर के अंदर डिटेक्ट करना हो, आकाश में, बहुत ऊंचा आकाश में, हवा में, तो वो रडार होता है कि किसी फाइटर प्लेन, कोई हवाई जहाज, लड़ाकू विमान किसी दुश्मन की, किसी दूसरे दुश्मन देश की हमारे सीमा की और हमारे बाउंड्री को आ रही है कि नहीं, उसको कैसे पकड़ा जाता है, तो एक रडार यंत्र होता है, वो डिटेक्ट करता है, पकड़ता है। उसी तरह समुद्र में, पानी के अंदर कोई पनडुब्बी, कोई दुश्मन की जहाज, शिप पानी वाली, वो अंदर कहीं हमारी तरफ आ तो नहीं रही है, तो उसको पता करने के लिए एक सोनार होता है, तो वही पढ़ेंगे, उसका यूजेज पूछता है। तो सोनार के बारे में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और पूरा प्लेलिस्ट में देखिए एक एक चीज़, मैथ प्लेलिस्ट में जाइए, हर चीज़ आपको मिलेगा और वहाँ से स्टडी कीजिए। यदि अच्छा लगे तो बार बार कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रत्येक लोग, जितने लोग देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि 10 स्टूडेंट को, किसी को नहीं कि किसी के व्हाट्सएप पर भेज दिए, किसी के कहीं, 10 लोगों को शेयर कीजिए जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, जिसको इसकी नीड है, ताकि उसकी मदद हो सके। तो 10 लोग को अभी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।